हाल ही में केंद्र सरकार ने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पुरानी ईपीएफ स्कीम 1952 की जगह ईपीएफ स्कीम 2026 लागू कर दी है। इस नए नियम का सबसे बड़ा असर उन करोड़ों नौकरी पेशा कर्मचारियों पर पड़ेगा जो जरूरत पड़ने पर अपने पीएफ खाते से एडवांस या आंशिक निकासी करते हैं। पहले कई मामलों में पात्र राशि का लगभग पूरा हिस्सा निकाला जा सकता था, लेकिन अब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर सदस्य को अपने एलिजिबल मेंबर बैलेंस का कम से कम 25% हिस्सा पीएफ खाते में रखना होगा। यानी यदि किसी कर्मचारी के खाते में एलिजिबल बैलेंस 1 लाख रुपए है, तो वह पूरा 1 लाख नहीं निकाल सकेगा। उसे कम से कम 25,000 रुपए खाते में छोड़ने होंगे और अधिकतम 75,000 रुपए ही निकाले जा सकेंगे। ये नियम केवल कर्मचारी के योगदान पर नहीं, बल्कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के कुल एलिजिबल बैलेंस पर लागू होगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट बचत को अधिक सुरक्षित बनाना है, ताकि लोग नौकरी के दौरान पूरा फंड निकालकर भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से समझौता न करें। हालांकि राहत की बात यह है कि जरूरत के समय पीएफ से आंशिक निकासी की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। कर्मचारी घर खरीदने, मकान बनाने, प्लॉट खरीदने, होम लोन चुकाने, घर की मरम्मत, गंभीर बीमारी, बच्चों की शिक्षा और शादी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। नए नियमों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि यदि कोई कर्मचारी 12 महीने से कम समय नौकरी करने के बाद सेवा छोड़ देता है, तब भी निर्धारित शर्तों के अनुसार आंशिक निकासी का दावा कर सकता है। इससे नए कर्मचारियों को भी पहले की तुलना में अधिक लचीलापन मिलेगा। यह भी समझना जरूरी है कि इस बदलाव का आपकी मासिक सैलरी, इन हैंड वेतन या हर महीने पीएफ में होने वाले योगदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी सैलरी से पीएफ पहले की तरह ही कटेगा और नियोक्ता का योगदान भी पहले जैसा रहेगा। नया नियम केवल उस समय लागू होगा जब आप अपने पीएफ खाते से एडवांस या आंशिक निकासी के लिए आवेदन करेंगे। कुल मिलाकर सरकार का प्रयास है कि कर्मचारियों को जरूरत के समय आर्थिक सहायता भी मिलती रहे और रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त बचत भी सुरक्षित बनी रहे। ऐसे में यदि आप नौकरी पेशा हैं और भविष्य में पीएफ से पैसा निकालने की योजना बना रहे हैं, तो नए नियमों को समझना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है।